नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ फ्लिपकार्ट के न्यू अपडेट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, अमेजोन इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे करते रहते हैं। इससे ये चेंजेस कई बार ऐसे होते हैं कि सेलर को बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, और कई बार ये चेंजेस ऐसे होते हैं कि आपको बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं चीज़ों को मैनेज करना। तो अभी जो हम लोग चेंजेस की बातें करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी चेंजेस हैं जिससे आपको अपने प्राइसिंग को लेके हो सकता है आपको वो इजी भी फील हो। बट ज़्यादातर जो सेलर्स हैं उनको उनके हिसाब से यही फीडबैक आया है कि ये चेंजेस उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो जल्दी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं फ्लिपकार्ट पे। और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट दो इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो एज अ सेलर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप अगर ऑनलाइन सेल करते हो अभी तक तो आपको आइडिया लग भी गया होगा। अभी डाउट्स होंगे आपको कि कैसे होगा, लेकिन आइडिया लग गया होगा कौन से चेंजेस की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी वीडियो रहने वाला है। मैं आपको दोनों प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा कि पहले कैसा होता था और अभी कैसा दिख रहा है फ्लिपकार्ट आपको। अभी भी कुछ सेलर्स के पोर्टल पे ये चेंजेस अपडेट नहीं हुआ है तो उनको पुराना पोर्टल ही दिख रहा होगा। और कुछ सेलर्स के, मोस्ट ऑफ द सेलर्स के पोर्टल पे अपडेट हो गया है तो उनको ये सारे नए चेंजेस दिख रहे होंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सारे ही पोर्टल पे ये चेंज आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से चलते हैं अपने वेबसाइट पे जो फ्लिपकार्ट का सेलर पोर्टल है। और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ, दो सेलर्स का मैं आपको पोर्टल दिखाऊंगा, एक जिसपे चेंजेस हो गए हैं और एक जिसपे चेंजेस नहीं हुए हैं। तो बाकी कोई डाउट होता है आपको तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें जो भी वीडियोस आप लोग देखते हैं, ताकि इस टाइप की वीडियोस आपको मिलते रहें। और आप वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो भी हैं जो ऑनलाइन सेल करते हैं उनको कुछ हेल्प मिल सके इन वीडियो से। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं जल्दी से हम लोग स्क्रीन पे। ये एक सेलर है, देखिए, ये न्यू सेलर है। तो जब मैं इनके लिस्टिंग्स पे जाता हूँ तो आप देखो इनका जो सेलिंग प्राइस है या लिस्टिंग प्राइस है वो यहाँ दिखा रहा है 220। ठीक है, और जो फाइनल प्राइस है वो यहाँ दिखा रहा है 220, सेम है दोनों। अगर इनको अपना सेटलमेंट देखना है तो वो यहाँ कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे जैसा आप लोग अभी तक करते आ रहे हो, और आपको अपना जो भी सेटलमेंट, जैसे 220 का अगर ये सेल कर रहे हैं तो 147 इनका सेटलमेंट आ रहा है। और डिटेल में अगर ये देखना चाहें तो शो डिटेल्स पे करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि अच्छा टैक्स इतना कट रहा है, बैंक सेटलमेंट इतना आ रहा है, इनपुट टैक्स जो भी जीएसटी कटता है वो इतना है, शिपिंग चार्ज इतना है। मतलब इस तरीके से ये सारा कुछ इन पे रिफ्लेक्ट होकर दिखा देगा कि आपका फाइनल सेटलमेंट ऐसे है। तो इस तरीके से आप पहले अपना सेटलमेंट चेक करते थे, और कुछ सेलर्स का अभी ऐसे दिखता है जैसे इनका दिख रहा है। बट जो अभी चेंज आया है इसकी वजह से क्या होगा, आप नोटिस करें यहाँ पे आपको लिस्टिंग प्राइस शो कर रहा है, यहाँ सेटलमेंट नहीं दिखा रहा है। लेकिन और यहाँ पे अगर आपको किसी प्राइस का चेंज करना है किसी प्रोडक्ट का तो आप यहाँ पे प्राइस चेंज करेंगे तो फिर सेटलमेंट आपको यहाँ जाके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना शो कर रहा है। कई बार अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, जो पेंसिल बटन है, तो यहाँ पे भी आपको सेटलमेंट शो करता है। बट मैं रिकमेंड करूंगा इस वाले सेटलमेंट पे आप ना जाए, क्योंकि ये कुछ रुपए कम या ज्यादा दिखाता है, विच इज इनकरेक्ट। क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है जो रिटर्न आ रहा होता है ना वो भी एडजस्ट करके दिखाता है इसके अंदर। वो आप उस पे ना जाए, आप यहाँ पे देखें कैलकुलेटर पे, और वहां से अपना सेटलमेंट ढूंढ सकते हैं। फिर अगर मैं दूसरा जो सेलर है जिसके बारे में ये चेंजेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर उसके स्क्रीन पे जाता हूँ तो आप देखिए उनका पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। अब फर्क देखिए, उसमें बैंक सेटलमेंट सिर्फ लिस्टिंग प्राइस आ रहा था, इसमें बैंक सेटलमेंट भी आ रहा है, लिस्टिंग प्राइस भी आ रहा है, फाइनल प्राइस भी यहाँ पे शो कर रहा है और सेटलमेंट भी शो कर रहा है। ठीक है, और अगर इनके कैलकुलेटर में मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, सिर्फ मुझे यहाँ पे बैंक सेटलमेंट आता है चेंज करने के लिए, मैं लिस्टिंग प्राइस चेंज अपने आप से कर ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे अगर आप मान लो इस सेलर को लगता है नहीं मुझे 500 सेटलमेंट चाहिए, 200 सेटलमेंट चाहिए, जो भी सेटलमेंट उसको चाहिए, तो यहाँ पे जैसे चेंज करेगा लिस्टिंग प्राइस ऑटोमेटिकली एज पर द बैंक सेटलमेंट चेंज हो जाएगा। तो आप, ये जो चेंज आया है बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि पहले आप लिस्टिंग प्राइस एज पर योर कन्वीनियंस चेंज कर सकते थे, अब आपको बैंक सेटलमेंट चेंज करना है तो लिस्टिंग प्राइस आपका चेंज होगा। इससे सेलर को क्या बेनिफिट है, कई बार ऐसा होता था कि हम लिस्टिंग प्राइस तो चेंज कर लेते थे, सेटलमेंट देखते नहीं थे और फिर हमें पता था सेटलमेंट तो लॉस में आ गया। या कई बार पीछे से कोई ऑफर लग जाता था और हमें पता ही नहीं चलता था, और यहाँ पे हमें सिर्फ लिस्टिंग प्राइस दिखता था, अच्छा 400 का हमारा आइटम बिक रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन जब सेटलमेंट आता था तो बहुत ही कम आता था। बट आपको अब डायरेक्टली यहीं पे सेटलमेंट दिख जाएगा कि आपका प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है, क्या आपको बैंक में पैसा आएगा। तो ये एक तरीके से फॉर अनसिन अनसीन जो लॉस होता है उसको बचाने के लिए होता है, और ये अच्छा चेंज है। आप धीरे धीरे इसका यूज टू हो जाएंगे। अब जैसे अब मैंने कैलकुलेटर पे क्लिक किया
तो मेरे को सिर्फ ऐसे दिख रहा है। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि लोकल में क्या आ रहा है, नेशनल में क्या आ रहा है, जोनल में क्या आ रहा है। तो उसके लिए मैं एवरेज टैक्सेस पे जब मैं क्लिक करूंगा, एक छोटा सा बना हुआ ड्रॉप डाउन, यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर भी नहीं दिखेगा मुझे। देखो ऐसे आता है 2%, 16%, 82%, ठीक है। लेकिन अगर मैं सी फुल रेट कार्ड पे कर दूंगा, तो जो पहले जिस तरीके से मेरा लिस्टिंग प्राइस दिखता था, बैंक सेटलमेंट दिखता था, इनपुट दिखता था, ये सब यहाँ पे दिखने लगेगा। बहुत सारे सेलर्स की क्वेरी आई थी मेरे पास। ज्यादातर जो क्वेरीज होती है व्हाट्सएप पे आती है। उनका ये कहना था कि मेरे को अपना पता ही नहीं चल रहा कि मेरा जोनल में क्या आ रहा है, लोकल में क्या आ रहा है। तो इस तरीके से जो ये वीडियो बनाई है उसका कारण ये था कि आप लोगों को पता लग सके, क्योंकि ये आइडिया जरूरी है कि आपको कौन से फील्ड से कितना पैसा आ रहा है। नहीं तो अननेसेसरी आपको बाद में जब लॉस होगा, फिर आप कुछ नहीं करोगे, आपको लगेगा कि अब ये सब कुछ बेकार है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप किसी भी चीज को एक्सप्लोर जब कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखें। इससे आपका बिजनेस ग्रोथ होता है, इससे आपको मार्केट ट्रेंड्स का पता लगता है, और आप अच्छे तरीके से सेल कर सकते हो ऑनलाइन पोर्टल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। कुछ तरीके का मैं इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा। और बाकी वीडियो अच्छी लगती तो आप कमेंट जरूर करें। और व्यूज ज्यादा होने पे, लाइक्स ज्यादा मिलने पे चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो होगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और आप लोगों के पास भी अपडेट्स नए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज टेक केयर।